प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। ओहो, देखो बच्चों, पिछली क्लास में जो हमने बातें की थी, जो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, वो कुछ इस टाइप से रिलेशन में थी। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ये जो 6 फार्मूले थे ये तो यूज हुए थे, है ना। आज हम देखेंगे, मतलब किताब से तो ये वाला सारा सवाल तो हम लोग कर चुके थे। आज हम देखेंगे जो मतलब आगे पूछा गया था, लगभग पिछले 10 सालों तक जितना भी पूछा गया है, ठीक है। और इन सूत्र का उपयोग वाला जो भी सवाल होगा 10 साल में, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। जिन लोगों को आज की क्लास में दिक्कत होगी सवाल करने में, वो इसके पहले वाला वीडियो यानी कि पार्ट 6 वाला शायद जो भी है, ठीक है, पार्ट 6 शायद है, आप उसको जरूर देखिएगा। उसको आप देखेंगे तो ये वाला चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। और आज हम क्या करेंगे, आज हम जो 10 सालों में, पिछले 10 सालों में क्वेश्चन आया है ना, इस जो ये चैप्टर था इसके ऊपर मिलता जुलता जितना भी सवाल है हम पूरा करेंगे। इसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर तब वो 10 साल वाला वो करेंगे, ठीक है। लेकिन आज इसको हम करते हैं, ठीक है। जो आपका पहला सवाल 2011 में आया था वो कुछ इस टाइप का है, ठीक है। शुरू करें, आ जाओ सभी लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए। शेयर कर दो सभी लोगों को, बता दो कि क्लास चालू हो गई है, ठीक है। चलिए, ये जो 2011 में सवाल आया है तो कुछ इस तरीके से डिजाइन हुआ है। सेक 70 अंश साइन 20 अंश, साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश, और क्या दिया है, कॉसेक 70 अंश। ये आया है आपका, का मान बताइए। ये आया है आपका 2011 में, ठीक है। इस तरीके का सवाल, और ऐसा सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे सेक 70 दिया है, यहाँ पे साइन 20 दिया है, यहाँ पे कॉस 20 अंश दिया है और कॉसेक 70 अंश दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, एक काम करते, इसमें से कोई एक चेंज कर लो, इसमें से कोई एक चेंज कर लो, हो सकता है काम हो जाए, या तो केवल आगे का दोनों चेंज कर लो तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 4 तो दिया है इसमें, तो 2 तो आपको चेंज करना है, ठीक है। 2 आपको चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ये पहला यही दोनों पार्ट चेंज कर देते हैं, पिछले वाले को ऐसे रहने देते, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ठीक। दिया क्या है, सेक 70 अंश साइन 20 अंश माइनस कॉस 20 अंश, और क्या दिया है, कॉसेक 70 अंश। ये हो गया। हम चलते हैं इसको चेंज करने के लिए, इसमें से देखते हैं हम, ठीक है। चलिए कर देता हूँ, सेक 90 माइनस कितना लिखेंगे, 20, ठीक है। क्या होगा, सेक 90 माइनस 20 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये साइन 20 को ऐसे रहने देते, ठीक है। इधर एक चेंज कर देते हैं माइनस, और इधर चेंज कर देते हैं, 70 ही दिया है क्या। एक मिनट में किताब से चेक कर लेता हूँ, यही दिया है।
एक मिनट बच्चों, थोड़ा टाइम देना आप लोग हमें। मुझे लग रहा है मैंने सवाल गलत लिख दिया है शायद अपने पेपर में। टाइम 10, टाइम 15, ये वाला हो गया। पहला वाला सवाल किधर है? ओ तेरी, चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या होगा ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज है। देखिए इस तरीके का भी सवाल हो सकता है। ठीक है, अभी मेरा दिमाग यहाँ पे पहुँचा है। सेक 90 माइनस 30 क्या हो जाएगा? कॉसेक 20 अंश हो जाएगा। कॉसेक साइन से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इधर भी कॉस का क्या, हम इसको केवल बदलेंगे तो इसका साइन 70 हो जाएगा। तो साइन जो है वो कॉसेक का उल्टा है, वो कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। ठीक है, मैं यही चेक कर रहा था। ये जो किताब है ना, ये अनसॉल्व की आपकी किताब है, इसमें ये सवाल दिया गया है। ठीक है, सवाल सही है ये। देखिए क्या करेंगे, हम केवल एक चेंज करेंगे। इधर से इधर 2 दिया है, हम केवल एक चेंज करेंगे। मान लीजिए हम आगे वाला चेंज कर देते हैं। काश 90 माइनस कितना? 70। पीछे वाले को ऐसे रहने दीजिए। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था। अगर 2 दिया है तो उसमें से केवल एक चेंज करेंगे, एक को रहने देंगे। इधर भी 2 दिया है, माइनस के इस साइड में ये 2 हो गया, माइनस के इस साइड में ये दोनों हो गया। तो दोनों में से कोई एक चेंज कर लेना। ठीक है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। ठीक, इधर भी दोनों में से कोई एक चेंज कर लेना, चाहे ये वाला और चाहे ये वाला। अब देखिए 90 में से हमने 70 घटाया, ये 20 आ रहा है, तो ये सवाल आपका सही है। ठीक है, इधर हमने 90 माइनस 20 किया है तो 70 आ रहा है, ये भी सही है। मैं इसी में ये छुपा रहता है। देखिए जैसे 20 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमने 20 वाले को बदला तो ये 70 आ गया। ठीक है, ऐसे ही। तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। फार्मूला वहाँ पे लिखा गया है। तो ये क्या हो गया? कॉसेक 20 अंश, और यहाँ पे क्या होगा? साइन 20 अंश माइनस कास 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, और पीछे वाले को हम वैसे रहने देते हैं। देखिए यहाँ पे एक फार्मूला लिख लीजिए आप। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा है तो 1 अपॉन कॉसेक में थीटा होगा, और अगर कॉसेक थीटा लिखा है तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन साइन थीटा। ये 2 सूत्र का प्रयोग इसमें होगा। आप इसको नोट करते रहिएगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कॉसेक 20 अंश को, कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा है, तो थीटा यहाँ पे 20 है तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन 20 अंश इंटू ऊपर में गया है साइन 20 अंश। ठीक है, माइनस साइन 70 अंश, इसको ऐसे रहने दीजिए। कॉसेक को हम क्या लिखेंगे? 1 अपॉन साइन 70 अंश इंटू कॉसेक 70 अंश। थीटा है तो थीटा आया है यहाँ पे साइन के साथ, अगर यहाँ पे 70 है तो यहाँ पे साइन के साथ क्या आएगा? साइन 70 अंश। ये चीज इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये वाला क्या हो जाएगा? इससे कैंसिल। 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस सवाल को हमने लिखा तो ठीक है,
यहाँ पे सबसे पहले दोनों में से कोई एक चेंज किया हमने, दोनों में से कोई एक, चाहे आप इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, चाहे इसको कर लो, ठीक है, आएगा वही। एक एक हमने चेंज किया इस फार्मूले के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ है, इन दो लाइन में अगर कॉसेक दिया है, देखिए चाहे आप साइन को बदले चाहे कास को बदले, 1 अपान करेंगे तो 1 अपान इसको कॉसेक 20 करेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल होगा, चाहे ये फार्मूला लगा दीजिए चाहे ये वाला। कॉसेक के साथ में फार्मूला लगाएंगे तो 1 अपान साइन होगा, तो हमने कॉसेक के साथ पकड़ा है और यहाँ पे साइन लगाया, ठीक है। ये 2011 में आपका सवाल आया था, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। मेहनत करते रहो बच्चों, एग्जाम आप लोगों का बहुत नजदीक है। मैथ का टेंशन नहीं लेना है, मैथ का टेंशन आप लोग हमें दे दो, ठीक है। मैथ का टेंशन आप लोग हमें दे दो। tan 10 अंश इंटू tan 15 अंश इंटू tan 75 अंश इंटू tan 80 अंश का मान। आज बहुत सवाल है इसमें, बहुत ज्यादा सवाल आया है इस टाइप का, ठीक है। ये भी 2011 में हाँ आया है। तो इस सवाल को करते वक्त हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, दो तो बदलना है, आप चाहे आगे से दोनों बदल दो चाहे पीछे से बदल दो, लेकिन ध्यान दीजिए अगर यहाँ पे 10 है, 80 और 10 मिला के 90 होगा तो दोनों में से कोई एक बदलेगा। यहाँ पे 75 और 15 कितना हो जाएगा 80, तो इन दोनों में से कोई एक बदलेगा, मतलब आप इन दोनों पीछे वाले को छोड़ दो, आगे को बदल। यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 10 अंश, tan 15 अंश, tan 75 अंश और tan 80 अंश, ठीक है। देखिए 80 और 10 कितना होता है 90, फार्मूले में हमारा सब 90 लिखा है, तो 80 और 10 90, इन दोनों में से आपको कोई एक बदलना है। 75 और 15 ये हो जाएगा 80, इन दोनों में से कोई एक बदलना है, तो हम आगे का ये दोनों बदल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे tan 90 माइनस कितना 80, ये इस वाले संबंध से, ठीक है, इंटू tan 90 माइनस कितना 75। आ रही बात समझ में? ये आगे वाला दोनों चेंज हो गए, 90 में से 75 घटाएंगे 15, 90 में से 80 घटाएंगे 10, इन दोनों को ऐसे रहने दीजिए आप लोग। tan 75 अंश इंटू tan 80 अंश, आवाज आ रही सभी लोगों को, ठीक है। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे काट 80 अंश। यहाँ भी क्या हो जाएगा tan 90 माइनस क्या होता है काट, ये हो जाएगा 75, इंटू में क्या दिया है tan 75 इंटू क्या है tan 80। आप लोग ध्यान देना, काट थीटा बराबर क्या होता है 1 अपान tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होगा 1 अपान काट थीटा। अब ये दो फार्मूला यहाँ पे जो बैठ रहा है बैठाने की कोशिश कीजिए। हम क्या करेंगे दोनों काट को tan में बदल देंगे, ठीक है। काट का क्या लिखेंगे 1 अपान tan थीटा, तो काट 80 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपान tan 80 इंटू 1 अपान tan 75, tan वाले को ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा tan 80, ठीक है। ये 80 से ये वाला कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, एक ही करने में कितना आएगा एक, यही आपका उत्तर, ठीक है। ये आपका 2011 में आया हुआ है। अगर आप लोगों ने कल क्लास किया होगा, ठीक है, तो ये सब चीजें चुटकियों में आ जाना चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप लोगों ने कल का क्लास किया होगा। अगर नहीं किया हो तो जाके वो वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद इस वीडियो में आना, ये आपका जो सवाल दिया है फिर यहाँ से लगाने की कोशिश करना, उसमें पूरा डिटेल में पिछले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में एकदम बेसिक से लेके हाई तक सिखाया गया है। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने हैं, और जिस पे अप्लाई करने ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये रिपीट भी होता है, ठीक है। अब की बार जो हम सवाल आप लोगों को लगवा रहे हैं ये 11, 12, 17, 19, 21 में, मतलब लगभग 4-5 साल में आया है, सेम ऐसे ही है, ठीक है।
इसलिए आप लोग कोशिश करो इसके पीछे वाला जाके वीडियो देखो, वहाँ से बेसिक जो है वहाँ से अपने को मतलब तैयार करो, कैसे होगा ये सवाल, क्या क्या चीज़ें बताइए, उसके बाद इस वीडियो पे आओ, उड़ा दो तुरंत। आज हमारे कुछ बच्चे गए थे पिकनिक पे, कैसा रहा आप लोगों का पिकनिक भाई? ठीक है। cosec 31 अंश, ये आपका बहुत बार पूछा गया है। cosec 31 अंश माइनस क्या है? sec 59 अंश। का मान बताइए। ठीक है, ये कब आया है? 11/12/2011, 12, 17, 19 और 21। देख लीजिए सवाल कितना इम्पोर्टेंट है कुछ नहीं। जो लोग कल क्लास की होगी ना तुरंत लगा लोगे और जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग सोच रहे होंगे क्या किया जाए, क्या किया जाए, फिर क्या किया। जो लोग कल पढ़े होंगे ना उन लोगों का उत्तर आ गया होगा, ये 2 नंबर का पूछा गया। देखिए हम लोग पहले सवाल को इसे लिख लेते हैं, cosec 31 अंश माइनस sec 61 अंश। ठीक है, देखिए 2 पार्ट दिया है, इसमें से आप लोग कोई एक बदल लो। ठीक है, 1 और 2 कोई एक बदलना है तो हम क्या करते हैं, आगे वाला यही बदल लो। ठीक है, देखिए जब बदलेंगे ना 31, 90 में से 59 घटा देंगे तो 31 आ जाएगी। ये चीज आगे वाला पीछे वाले पे डिपेंड रहता है। 90 में से आप इतना करेंगे तो इतना आएगा, आप 90 में से ये वाला इतना करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो आप बदलते वक्त ध्यान दीजिए 90 में से कितना घटाए कितना घटाए 31 आएगा, ऐसा नहीं पीछे तुरंत जाओ देखो 59 बैठ रहा है कि नहीं, हाँ बैठ रहा है, तुरंत लगा दो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, cosec 90 माइनस कितना 31 को चेंज कर तुरंत ये वाला उठा के पटको यहाँ पे 59, बस माइनस ये चीज सेम ऐसे रहने दो। देखिए 90 में से 59 आप घटाएंगे तो वास्तव में कितना आएगा, 31 ही आएगा। ठीक है, 59 में एक जोड़ेंगे 60 हो जाएगा, 60 30 90 यानी कि 30 और 1 मिलकर 31 हो गया। ये चीज इस पे डिपेंड रहता है। ठीक, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, फार्मूले में एकदम नीचे लिखा गया sec थीटा। अगर वहां पे थीटा था तो थीटा है, यहाँ पे 59 है तो यहाँ पे क्या आएगा 59 माइनस क्या हो जाएगा sec 59। अब ये प्लस है ये माइनस हो गया, कैंसिल आएगा क्या 0। आई बात समझ में? 2 नंबर का है भाई ये कल की क्लास बहुत महत्वपूर्ण थी मेरे भाइयों। ठीक है, मिटाते हैं इसको। चलिए ये जो अगली बार जो हम सवाल कर रहे हैं ना, ये 11 और 14 में 2 साल पूछा गया, 11 14 और 19 3 साल पूछा गया है। इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, ये भी 2 नंबर का है। सिद्ध करके लाना कितना है 1। ठीक है, देखिए ये सवाल आपका आया है 2 नंबर का, कब पूछा गया है 11 14 19।
ठीक है भैया, चल गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 36 अंश प्लस क्या हो गया कॉस 36 अंश, और नीचे में कॉस 54 अंश प्लस क्या हो जाएगा साइन 54 अंश। ठीक है, इसी को हल करना है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये पूरे पे बटा लगा है, आप चाहे ऊपर वाले का दोनों चेंज कर दो, आप चाहे नीचे वाले का दोनों चेंज कर दो, आएगा वही। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये पूरे पे बटा लगा है ना, तो आप ऊपर का चाहे दोनों चेंज कर दो, आप चाहे नीचे का दोनों चेंज कर दो, सवाल आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको और इसको चेंज कर देते हैं, नीचे वाले को ऐसे रहने देंगे। तो ऊपर क्या होगा साइन 90 माइनस कितना 54, ये नीचे वाला फिट बैठेगा उस पर। देखिए आप लोग जिसको छोड़ते हैं ना, जैसे हमने नीचे वाला छोड़ा, तो नीचे वाले को ही 90 में से घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। ऊपर वाला यहाँ भी 36 है, तो यही नीचे वाला 54 घटाएंगे, यहाँ ऊपर वाला बैठ जाएगा। 90 में से 54 घटाएंगे तो 36 आ जाएगा। ये हो गया पहला। प्लस यहाँ पे क्या है cos 90 माइनस कितना कर दें 54, 90 में से 54 घटाएंगे 36, 90 में से 54 घटाएंगे 36। जिन लोगों का आंसर आ जाए वो कमेंट में कमेंट करते रहिए इतना आया। ठीक है, आप लोग भी प्रैक्टिस में रहो। नीचे वाले को वैसे ही रहने हैं। ठीक है, ठीक है। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, यानी कि ऊपर क्या हो गया cos 54 अंश प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन 54 अंश बटे में क्या है cos 54 अंश प्लस साइन 54 अंश। देखिए ऊपर सेम चीज नीचे सेम चीज कैंसिल होके आएगा कितना 1, वही जो हमको सिद्ध करना था वही चीज आ गई। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सभी लोगों का ठीक से चल रहा है ना? आज नेट में हमारा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ सही चल रहा है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, और जो जो आ रहा है, ठीक है, मतलब जो भी बच्चे आ रहे हैं अपना नाम जरा लिख के दीजिएगा उसमें, तो कमेंट में लिख दीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद वाला सवाल मैं लिख देता हूँ, आप लोग थोड़ा देर ट्राई कीजिएगा, उसके बाद मैं लगाऊंगा ही। ये 2012 में आया, tan 48 tan 23, tan 23 और tan 42 tan 67, tan 42 और क्या है tan 67 अंश का मान, ये आया है 2012 में। ठीक है, इसको हल करने के लिए आप लोग कोशिश कीजिए, हल कीजिए, तब तक हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, हल कर लीजिए। tan 48 अंश और क्या है tan 23 अंश, tan 42 अंश और क्या है tan 67 अंश, ये तो दिया है। अब देखिए इसमें 4 दिया है ना, चेंज कितना होगा 2 ही चेंज होगा। ठीक है, अब 48 में अगर हम 42 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको कोई एक चेंज कर लेना है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। आप 90 माइनस 48 करेंगे तो ये वाला चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अगर इसको चेंज करेंगे तो 90 माइनस 42, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे 90 माइनस 48, मतलब इसको करेंगे तो ये वाला उठा के, चलिए मैं करूँगा तो देखना, 23 और 67 मिलके कितना होगा 90। तो इन दोनों में से कोई एक, हम क्या करते हैं इन दोनों में से यही वाला कर लेते हैं, इन दोनों में से यही वाला, मतलब आगे का दोनों चेंज कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे tan 90 माइनस ये वाला चेंज कर रहे हैं तो 42 आ जाएगा यहाँ पे। अब 90 में से 42 घटाएंगे कितना आएगा 48, और tan 90 माइनस कितना घटाएंगे 23 आ जाए 67। इधर क्या है tan 42 अंश और क्या है tan 67। ठीक है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, यहाँ पे 42 है तो काट के साथ 42 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा काट 67 अंश आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा
tan 42 अंश और क्या आ जाएगा tan 67। एक फार्मूला हमने यहीं पे लिखा था, अभी हमने मिटा दिया। cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों का कोशिश करें ये काट वाला जो है ना ये tan वाले में परिवर्तन कर लेंगे बस। तो cot थीटा के स्थान पे 1tan थीटा लिखे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/tan 42 अंश इंटू 1/ क्या हो जाएगा tan 67 अंश इंटू क्या है tan 42 अंश और tan 67 अंश। ये वाला 42 से ये वाला कैंसिल, 67 से ये वाला कैंसिल, तो बचेगा कितना केवल 1। ये आपको क्या हो गया आंसर। ठीक है, आ रही सब बात समझ में सभी लोगों को। देखिए इस टाइप का जो सवाल है ना, इस टाइप का बहुत ज़्यादा सवाल पूछा गया, लगभग हर ईयर में पूछा गया है किसी न किसी ज़िले में। इस टाइप का जो सवाल है ना, मैं केवल 1-2 सवाल ही उठा के लाया हूँ यहाँ पे बाग पे लगवाने के लिए, लेकिन इस टाइप का सवाल बहुत आया है, तो उसी टाइप को बार बार लगवाने से फ़ायदा नहीं है। आप इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है। उसके बाद वो वाला बहुत ईजी है, वो लोग आप करते ना, बहुत आसान कर ले जाओगे, ठीक है। इस वाले को समझ लो बस। बहुत पूछा गया, लगभग हर साल में पूछा गया, ठीक है। मैं केवल उठा के लाया नहीं हूँ, यहाँ पे 2-3 ही उठा के लाया हूँ, बाकी पूछा बहुत बार गया। केवल क्या होगा, अंक को चेंज करता है, आप अंक पे ध्यान देना, बदल के कर लेना, ठीक है। दिया गया है sin 15/cos 75, sin 15/cos 75 अंश का मान। ऐसे ही एक एक नंबर का लगभग बहुत साल पूछा गया, ठीक है। आप लोग इसको समझ लीजिए, उसके बाद वो वाला तो आ ही जाएगा। ये केवल अंक चेंज करते हैं, 15/75 हो गया, वहाँ पे कुछ और हो जाएगा, 36 हो जाएगा, नीचे कुछ और हो जाएगा, ऐसे ही बस, ठीक है। ये कब कब आया है 2012 और 18 में, ठीक है। अभी हम लोग इसको करते हैं, ऊपर क्या है sin 15 क्या हो जाएगा cos 75 अंश। अब देखिए यहाँ पे अंश और हर मिला के कितना हमारे पास है 2 है, हम किसी एक को चेंज कर लें, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ठीक है। तो ऊपर वाला ही चेंज कर लो, ठीक है। 2 दिया है तो 1 चेंज करना है, 4 दिया है तो 2 चेंज करना है, अगर 3 दिया है तो 3 में से कोई एक मान ऐसा देगा जिसका आपको पता होगा, ठीक है, उस टेबल के हिसाब से। sin 90, 45, 60, 30, 0 ये ऐसा कुछ दिया होगा। तो यहाँ पे क्या है sin 15 फिर से वही लिख रहे हैं ठीक। अब ऊपर वाले को हम चेंज करेंगे, ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं sin 90 माइनस कितना 75 अंश, 90 में से 75 घटाए कितना आ जाएगा 15 बटे में क्या है cos 75 अंश। ऊपर sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 75, नीचे क्या हो जाएगा cos 75। ये चीज इससे कैंसिल होगा, आएगा कितना 1। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा गया है, केवल अंक को चेंज करता है बस, ठीक है। देखिए सेम ऐसे ही 2013 में आया है, दिया क्या है ये 2013 में आया है tan 65 अंश बटे में cot 25 अंश। देखिए सेम वैसे मिल रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, चाहे ये वाला चेंज कर लो चाहे ये वाला, हम ऊपर वाले पे चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला tan 90 माइनस कितना 25, और बटे में क्या है cot 25, इसको चेंज नहीं करना है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो थीटा आया, यहाँ पे 25 आया तो यहाँ पे cot के साथ क्या आएगा 25 अंश, बटे में क्या है cot 25 अंश, ये कैंसिल हो गया, आएगा कितना 1, ठीक है। ये 2013 में है।
बस ऐसे ही चेंजेज आपको मिलेंगे। रहेगा दो ही, केवल एक चेंज करना आप लोगों को, ऊपर या नीचे सवाल हल कर लेना है। ऐसे देगा या ऐसे देगा, बस ऐसे थोड़ा मोड़ा बदलाव रहेगा। ठीक है बच्चों। देखिए एक सवाल ऐसे और दिया, ये 2013 में आया है, ये आया है, ये कब आया था 2000, ये 2013 में आया है। ये भी जो मैं लगवा रहा हूँ ये भी 2013 में आया है, दिया है साइन 9 अंश बटे काश 81 अंश, ये आया है 2013। ठीक है, इसको हम हल करते हैं। ऊपर वाले को ही चेंज कर लो, जैसे हमने ये सब करते आए हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस कितना 81 अंश, 90 में से 81 घटाएंगे 9 आ जाएगा। नीचे वाला फिट बैठता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और काश 81 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है काश थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 81 बटे में क्या हो जाएगा 81, ये कैंसिल हो गया, आया कितना 1। ठीक है, आ रही बात समझ में। चलिए बच्चों अगला सवाल हम देखेंगे। ठीक है, अगले सवाल में क्या है, ये 2013 में ही आया है, आप लोग संभवतः लगा ले जाएंगे। चलिए मैं लिख देता हूँ, tan 35 tan 40 45 और 2 2 4 5। हाँ ये सवाल बता देता हूँ, tan 35 tan 40 tan 45 tan 50 tan 55। वाह भाई, ये आया आपका 2013 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, अब तक हमने क्या कहा, 2 होगा 1 चेंज करना है, 4 होगा तो 2 चेंज करना है, और 6 होगा 3। इसमें आया 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 आ गया। तो इसमें से देखिए आप 4 को तो लेके 2 चेंज करना पड़ेगा, 1 बच जाएगा। आप ये बताइए tan 45 अंश जो हमने लगभग 1-2 क्लास पीछे पहले पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ये तो हो गया tan 45 अंश। अब इसका मान क्या होता है 1, तो इसका पीछा छूट गया आप लोगों से। अब इसमें 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 और इसमें ये क्या है 35 40 45, ये है 50। ठीक है, अब देखिए, अब इन दोनों चारों में से कोई 2 बदल रहा है, आप आगे का 2 बदल दो। 50 और 40 कितना हो जाता है 90, और 55 और 35 कितना हो जाएगा 90। ये वाले का मान कितना होता है 1। लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से इस वाले को चेंज करेंगे, ये वाला सेम ऐसे रहेगा, इसको भी हम ऐसे रहने देंगे। tan 45 अंश की मान कितना होता है 1। ठीक है, तो
tan 35 को हम चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस कितना हो जाएगा 35 है तो 55 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, tan 90 माइनस कितना 50, 90 में से 50 घटाएंगे 40 आ गया। tan 45 अंश का मान क्या होता है 1 इंटू क्या होगा tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, सूत्र के हिसाब से। तो थीटा के स्थान पे 45 है तो काट के स्थान पे, काट थीटा के स्थान पे, थीटा के स्थान पे क्या आ जाएगा 55। यहाँ पे क्या होगा काट 50 अंश, यहाँ पे इंटू 1, यहाँ पे क्या है tan 50 अंश इंटू tan 55 अंश। एक चीज बताइए, काट के फार्मूला जो आप देख रहे हैं तो 1/tan होता है, उसी को यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/tan 55 अंश इंटू 1/tan 50 अंश इंटू 1 इंटू tan 50 अंश इंटू tan 55। देखिए, जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा हो ये कैसे होगा, तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए आज मतलब आज से पहले वाला जस्ट कल वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए, तो ये सब चीज़ें जो है ना एकदम समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कैसे बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है। आज तो हम केवल जो अनसॉल्व का क्वेश्चन है वही उठा के हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, कैसे पूछा गया था वो पिछले कई सालों में 2013 में सवाल पूछा गया है, इस टाइप का सवाल हम लोग कल पढ़ के आए हैं, वही तो हम कर रहे हैं। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पिछले वाला वीडियो जरूर देखो। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे परेशानी हो जाएगी आप लोगों को। tan 55 से tan 55, tan 50 से 50, एक ही करना कितना हो जाएगा एक, ये आपका क्या हो गया उत्तर हो गया। ठीक है, एक 2014 में सेम ऐसे सवाल आया, मैं लिख देता हूँ, अगर आप लोग लगा लीजिएगा तो कमेंट में उत्तर जरूर दीजिएगा। tan 10 tan 25, ठीक है, उत्तर जरूर देना है आप लोगों को। tan 10 tan 25 tan 45 tan 65 tan 80। ठीक है, इसका आप लोग जवाब देना। इसमें आंसर क्या आएगा 1। आप लोग ठीक है, आप लोग लगाइएगा और उत्तर दीजिएगा कमेंट में। सेम इसे है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये 13 में आया था, ये आया है 2014 में। ठीक है, लगा के आप लोग उत्तर दीजिएगा जरूर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 10 25 45 60 और 80, इसी को लगा के कमेंट में देना। अभी चाहे तो दे दो अगर आ रहा है सभी लोगों को। देखिए, इसके बाद जो सवाल 2015 में पूछा गया है, sin 20 का 70 बटे में क्या है cos 70 अंश प्लस cos 31 बटे में साइन शायद दिया होगा sin 59, ये आया है 2015 में। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे यहाँ पे, फिर मैं समझा देता हूँ क्या करना है। cos 70 अंश प्लस में cos 31 अंश और क्या हो जाएगा sin 59 अंश, ये तो दिया है आपका। देखिए ये प्लस के बाद से डिवाइड हो गया, एक पार्ट इधर हो गया एक पार्ट इधर हो गया, तो इन दोनों में से आपको कोई एक चेंज करना है, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, और इन दोनों में से आपको कोई एक चेंज करना है, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला। तो इसमें ऊपर वाला चेंज करते हैं। ठीक है, साइन 90 माइनस इसको कितना लिख सकते हैं 70, 90 में से 70 घटाएंगे कितना आएगा 20। देखिए जब आप ऊपर वाले को चेंज करते हैं ना तो नीचे वाला यही जाके फिक्स बैठता है यहाँ पे,
ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे 70 दिया तो आप यहाँ पे 70 रख के एक बार अंदाजा लगाइए क्या आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बस, है ना। तो यही चीज़ मैक्सिमम। अब जैसे 90 माइनस, यहाँ पे ऊपर वाला चेंज करेंगे तो 90 माइनस 59 हो जाएगा बस, क्योंकि 59 नीचे दिया है और 90 में से अगर 59 घटाते हैं तो आएगा कितना, 31। यही चीज़ है। बटे में क्या है, cos 70 प्लस ऊपर वाले को हम चेंज करते हैं, cos 90 माइनस कितना 59, यही नीचे वाला फिक्स बैठेगा। 90 में से 59 घटाओ कितना आएगा, 31। नीचे क्या होगा, sin 59। अब sin 90 माइनस थीटा फार्मूले के हिसाब से cos थीटा होता है, थीटा के स्थान पे यहाँ पे 70 है तो cos के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऊपर में 70 और नीचे क्या हो जाएगा, cos 70 प्लस cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin, और थीटा के स्थान पे 59 है और यहाँ पे नीचे क्या है, sin 59। ये चीज़ इससे कैंसिल, ये चीज़ इससे, 1 + 1 बराबर क्या आया, 2। ये कैंसिल हो गया आपका 1 आएगा, ये कैंसिल हो गया आपका 1 आएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर हुआ। इसके बाद वाला जो सवाल है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग इसको भी घर से कर लीजिएगा, सेम इसी तरीके का है और इसको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, sin 36 अंश बटे में क्या है, cos 54 अंश। ये एक पार्ट हो गया, बीच में प्लस है, cos 36 अंश बटे में क्या है, sin 54 अंश। सिद्ध करके लाना है 2। यहाँ पे हमारा आया कितना, 2। सेम यही प्रोसेस रहेगा इसमें। ठीक है, ये सवाल आप लोग घर से प्लीज करके लाइएगा। कमेंट में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, चाहे अभी लगा के कर दीजिए, चाहे घर से लगा के उसके बाद कीजिएगा, लेकिन ज़रूर कोशिश कीजिएगा। आएगा सेम ऐसे ही। ठीक है, सेम जैसे ये प्रोसेस हुआ है, आप ऊपर वाले को ही इसमें चेंज कीजिए, इसमें भी ऊपर वाले को चेंज कीजिए, दोनों बाद में कैंसिल होगा, 1 + 1 आएगा कितना, 2। यही सिद्ध करके लाना है। ठीक है, इसके बाद ये है लास्ट सवाल। ठीक है, तबीयत बहुत डाउन है मेरे दोस्त। अच्छा, आप लोग एक काम कीजिए ना, जैसे मैं सवाल लिखूं, अगर आप लोगों को आता है तो कॉपी कलम लेके बैठते हैं, आप लोग लगा के तुरंत कमेंट मार दीजिए कि इतना आएगा। ठीक है, अच्छा लगता है। यहाँ पे क्या है, √3, ये 4 नंबर का आया। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप लोग समझ लीजिएगा, इसको 4 नंबर का दिया, √3 tan 12 अंश cot 45 अंश cot 60 अंश tan 78 अंश। ये दिया है ना। कोशिश कीजिए आप लोग लगाने की। ठीक है, ये 0.1 है हाँ ये। ठीक है, कोशिश कीजिए आप लोग, कितने लोगों ने कोशिश किया। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, √3 इसमें तो कुछ होगा नहीं, tan 12 अंश को ये तो बदलना पड़ेगा। देखिए cot 45 अंश, ये हमको पता होता है, वहाँ पे जो टेबल लिखा था उसी में रहता है। यहाँ cot 45 अंश, cot 60 अंश की वैल्यू भी उसमें होती है, ये भी हमको पता होता है, और tan 78 अंश ये नहीं पता होता, यानी कि 2 अज्ञात मिले।
एक tan 12 और tan 78, इन दोनों में से आप कोई एक चेंज कर लो, ठीक है। बाकी इसका मान और इसका मान आपको रखना पड़ेगा। तो 45 दिया ना, और काट कितना दिया है 60। देखिए एक चीज आप लोग जानते होंगे, टेबल के हिसाब से काट 45 अंश की वैल्यू क्या होती है 1, और क्या है काट 60 अंश। काट 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√3, ठीक है। अब हम सवाल पे आ जाते हैं। ये दो चीजें हमको पता है इसमें से, तो इसको कुछ करना नहीं है। इसको नहीं पता है, तो इन दोनों में दो हुआ ना, तो इन दोनों में से कोई एक चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे हो गया √3 tan 12 काट 45 काट 60 अंश और tan 78 अंश। अभी क्या है √3, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। tan 12 इसको बदल दीजिए आप लोग, 12 और 78 हो जाएगा 90, इन दोनों में से कोई एक, मैं इसको बदलता हूँ, ठीक है। tan 90 माइनस कितना 78 अंश, ये हो गया। काट 45 अंश की वैल्यू क्या होती है ×1, और इंटू काट 60 अंश की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और tan 78 को आप लोग ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे तीसरी लाइन में ये तो √3 हो, देखिए √3 ये ऊपर है और ये नीचे, ये हो गया आपका कैंसिल, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है काट थीटा, और थीटा के स्थान पे कितना है 78, इंटू एक करना कितना हो जाएगा 1, इंटू कितना हो जाएगा tan 78, और काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/tan 78 अंश इंटू 1 इंटू tan 78। ये चीज इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, एक ही जन्म कितना हो जाएगा 1। यही आपका हो गया फाइनल उत्तर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आई बात समझ में मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आपको ये क्लास ठीक है जरा भी समझने में दिक्कत आ रही होगी ना, तो आप इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना, तो वो वहाँ से सभी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि कल जो हमने बेसिक हमने सीखा था इस टाइप का, और ये शायद 8.3 करके है, 8.3 या 4 होगा त्रिकोणमिति में, वो उसी चैप्टर का था। तो कल हमने वो पूरा चैप्टर किताब से पढ़ा है। आज ये जो हमने सवाल लगाया ये आपके अंसाल में आया है, पिछले 10 साल का हमने यहाँ पे उठा के करा दिया, ठीक है। कुछ सवाल को हमने छोड़ दिया जो केवल बटे टाइप का था, बीच में हमने वीडियो में बात की थी, उस टाइप का सवाल आप लोगों को बहुत देखने को मिलेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज रहेगा, आप उसको समझ लीजिएगा। और इस टाइप के सवाल में अगर कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो आप यकीन मानो इसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लेना, उसके बाद यहाँ पे आप कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आएगा। देखिए मैं लास्ट में एक बात और बता देता हूँ, जो नए लोग देख रहे हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसे कि हम पिछला किताब से हमने त्रिकोणमिति उठाया, त्रिकोणमिति का हमने पहला चैप्टर पढ़ा, पहले एक चैप्टर में लगभग 2-3 टाइप के सवाल होते हैं, तो उन 2-3 टाइप का सवाल मैं अंसाल पेपर पिछले 10 साल में जितना आया है सेम उसी टाइप का ढूंढ ढूंढ के निकाल के मैं एक पेपर में लिख के लेके आता हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ एक दिन पीछे वाले दिन में हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, किताब से पूरा जो चैप्टर है उसको लगाएंगे। दूसरे दिन क्या करेंगे, अनसॉल्व से पूरा वही क्वेश्चन उठा के हम लोग आके यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या होता है ना, किताब वाला भी क्लियर, अनसॉल्व वाला भी क्लियर, दोनों क्लियर हो गया, मतलब मन को संतुष्टि मिलेगी कि हाँ हमने ये जो प्रश्नावली था ये हमने क्लियर किया, इस टाइप के सवाल को हमने क्लियर किया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग एक दिन चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, सेम उसी चैप्टर को दूसरे दिन देखेंगे अनसॉल्व में कितनी बार पूछा गया है, उन सारे सवाल को उठा के हम यहाँ पे लगाएंगे। बस ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा भी, आप बस केवल साथ में बने रहिए, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा नंबर रहेगा आप लोगों को, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, आज की क्लास हुई समाप्त। जय हिंद।